आज आम नागरिक होने के नाते आपके बीच में इनको चेताने आया हूँ कि या तो आप सुधर जाओ, अरे या तो हम भेड़ हैं, अरे या सुनवाई करो, या तुम भेड़ चराओ, क्यों दफ्तरों में बैठे हो, भेड़ चराओ जाके। सिरसा में नगर परिषद कार्यालय में भीड़ हाँकता दिखाई दे रहा ये शख्स दरअसल भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल हैं, जो अपनी ही सरकार में अधिकारियों के रवैये से इस कदर नाखुश हैं कि भीड़ लेकर कार्यालय पहुंच गए और कहने लगे कि या तो हम भीड़ हैं या फिर अधिकारी। दरअसल नगर परिषद में बनने वाले प्रॉपर्टी आई से जुड़ा पूरा मामला है। उनका आरोप है कि नगर परिषद में बड़ा नेक्सस चल रहा है। नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है, सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज है, और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है, उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइज़र का लाइसेंस दिया, और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी, और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट लिए, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से, इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज इलीगल प्रॉपर्टी है। भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने कमेटी परिसर में पत्रकारों के समक्ष अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि मैं यहाँ जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के नाते आया हूँ। अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़े और स्वयं कमेटी में आकर अपनी व्यथा मुझे मीडिया के समक्ष रखनी पड़े तो समझा जा सकता है कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। चौटाला ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार की चेन तोड़ने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी जंग में रंग चुके कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है, और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है, और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया, और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए। 2010 में उन्होंने कॉलोनी को अप्रूव्ड करवाने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए की फीस जमा करवाई।
जबकि यहाँ बैठे अधिकारियों ने कॉलोनी का नक्शे में तो रिकॉर्ड दुरुस्त दिखा दिया, जबकि ऑनलाइन सिस्टम में आधा हिस्सा रिकॉर्ड में अप्रूव्ड दिखा दिया, जबकि आधा नहीं दिखाया। रिकॉर्ड चढ़ाने का कार्य यहाँ बैठे अधिकारियों का है, न कि आम आदमी का है। अपनी गलती छुपाने और रिश्वत लेने के चक्कर में ये लोग आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। बहरहाल अब जब बीजेपी नेता को ही अधिकारियों से काम करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जरा सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।